ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की। सूरज प्रकाश ग्रंथ। जन्म साखी श्री गुरु नानक देव जी की। मुल्ले के पास पढ़ने बैठना। पांदे गोपाल से लेखारी की पढ़ाई पूरी करके जब गुरुजी को कुछ महीने बीत गए तो मेहता कालू चंद जी आपको फारसी पढ़ने के लिए मुल्ला कुतुबुद्दीन के पास ले गए। कुछ मिष्टान और नकदी मुल्ला की भेंट रख कर कहा कि इसको प्यार से पढ़ाना, क्योंकि यह कुछ प्यार से ही पढ़ता है। जब इस तरह कुछ समय मुल्ला के पास पढ़ते हुए व्यतीत हो गया तो एक दिन गुरुजी गांव से बाहर एक वृक्ष के नीचे चादर तान कर चुपचाप लेट गए। तत्पश्चात जब रोज ही उस तरह गुरुजी करने लगे तो मेहता कालू चंद जी ने यह समझकर कि इसको किसी भूत प्रेत की छाया है, उन्होंने मुल्ला को कहा कि नानक को चल कर देखो, उसको कोई छाया पड़ गया लगता है। तब मुल्ला ने गुरुजी के पास बैठकर दुआ की कि हे नेक बालक, तेरे ऊपर परवरदिगार की मेहर है, तुम मुझे बताओ कि तेरे इस तरह चुप रहने का और लेट रहने का क्या कारण है। खुदा के लिए अपने मन की बात बताओ। तब गुरुजी उठकर बैठ गए और यह वचन तिलंग राग में बोले। दुनिया मुकाम में फानी, तहकीक दिलदानी, मम सर मुझ अजराइल, गिरफ्तह दिल है चना दानी। रहाओ। हे मुल्ला जी, मैं यह दुनियावी नश्वर जानकर सदा मौत से डरता रहता हूँ, इसलिए मेरी यह दशा है। मुल्ला ने कहा, अभी तो आप बच्चे हो, आपको यह बातें नहीं सोचनी चाहिए। जवान होकर स्त्री पुत्रों के सुख प्राप्त करो और संसार के रंगों का आनंद भोगो। गुरुजी ने कहा, मुल्ला जी, मौत का कुछ पता नहीं, किस समय आ जाए, इसलिए मन को विकारों की ओर से मोड़कर परमेश्वर आगे सदा ही विनयशालित बने रहना चाहिए। यथा राग तिलंग महला पहला। यक अर्ज गुफ्तम पेशी, तो दर घोष कुन फरदार। हका कबीर करिम तू बेअब, परवदगार। मुल्ला ने कहा, आपकी यह बात सच्ची है कि मन को सदा प्रभु के स्मरण में लगाए रखना चाहिए, परंतु फिर भी क्योंकि आपके माता पिता और संबंधी आपकी इस दशा पर दिलगीर है, आप उठकर इनके साथ घर जाओ और काम काज करके सबको प्रसन्न रखो। इस पर गुरुजी बोले, जन पिसर पदर बिरादरा, कस नेस दस्तगीर। आखर बिफतम कस न दाराद, चू सवद तकबीर। मुल्ला जी, किसी भी स्त्री पुरुष संबंधी ने अंत समय साथ नहीं देना, इसलिए इनके लिए परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए। यह बात सुनकर मुल्ला ने गुरुजी की बहुत श्लाघा की कि आप इस छोटी अवस्था में ही परमेश्वर के रंग में रंग गए हो। जब गुरुजी ने शब्द का तीसरा पद उच्चारित किया, सब रोज गस तम दरहवा, कर देम बड़ी खियाल। गाई न नेकी कार करदम, मम्मी
चिनी अहवाल अर्थात पुरुष रात दिन बुरे विकारों में घूमता रहता है, नेकी का काम कभी भी नहीं करता। मेरी भी यही हाल है। मेरी शालघा क्यों करते हो? मुल्ला ने कहा, महाराज, आपकी जिनका मन सदा ही ईश्वर के रंग में रंगा रहता है, बराबरी और कोई नहीं कर सकता। तब गुरुजी ने कहा, बद बखत हम चू बखील गाफिल बे नजर बेबाक नानक बुगुद जन तुर तेरा चकरा पाखाक अर्थात मैं अभ्यगशाली ईर्ष्याओं तथा भुल्लकड़ हूँ जो ईश्वर की ओर से निर्भय होकर नेकी बंदी का ख्याल नहीं करता। मैं उस प्रभु का सेवक हूँ और उसके दासों की चरण धूलि चाहता हूँ। गुरुजी के यह उपदेशमय वचन सुनकर मुल्ला ने गुरुजी को नमस्कार किया और अपने अभाग्य वचन बोलने की क्षमा मांगी। वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक पातशाह, धन गुरु नानक पातशाह।